आपने नोटिस किया होगा कि कुछ वीडियोस बहुत इजी टू वॉच होते हैं। आप ये सोच के वीडियो प्ले करते हो कि मैं सिर्फ 1 मिनट देखूंगा, बट बिफोर यू रियलाइज आधा वीडियो खत्म भी हो जाता है। बट देन ऐसे भी वीडियोस होते हैं जहां इन्फॉर्मेशन चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप उसे 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाते। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? वेल, ये डिफरेंस मोस्टली स्टोरी टेलिंग का होता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज स्टोरी टेलिंग? वेल, थिंक अबाउट कि एक स्टोरी में क्या होता है। लाइक एक नॉर्मल कैरेक्टर है जिसके लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा कैरेक्टर एक जर्नी पे निकल जाता है एंड उस जर्नी की वजह से वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नोटिस करो कि कैसे एक स्टोरी भी और कुछ नहीं बल्कि पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिनको एक एंगेजिंग वे में प्रेजेंट कर दिया गया है। एक स्टोरी में प्रोग्रेशन होता है, टेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, इमोशंस होता है, स्टेक्स होते हैं एंड यही रीजन है कि एक स्टोरी बुक पढ़ने में मजा आता है बट एक टेक्स्ट बुक पढ़ने में नहीं। नाउ इमेजिन अगर आप अपने वीडियो में भी इंफॉर्मेशन को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर पाते हो तो व्यूअर्स के लिए आपका वीडियो देखना एफर्ट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। व्यूअर्स आपकी वीडियो सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि उसे फील करेंगे, उसे याद रखेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो कब खत्म हो गई एंड आपका ऑडियंस रिटेंशन लिटरली स्काई रॉकेट हो जाएगा। सो नाउ दैट यू नो कि स्टोरी टेलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपका क्वेश्चन होगा इसे अपने वीडियोस में यूज कैसे करें। तो अभी मैं आपको 7 इजी टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिनके हेल्प से आप इजीली अपने वीडियोस में स्टोरी टेलिंग कर पाओगे। स्टार्टिंग विद नंबर 1, द डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो चेन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं बट उन्हें गिराने के लिए सिर्फ एक ब्लॉक को गिराना होता है। उस एक ब्लॉक की वजह से दूसरा ब्लॉक गिरता है, दूसरे ब्लॉक से तीसरा ब्लॉक गिरता है और इवेंचुअली एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वेल, ये सेम इफेक्ट आपके स्क्रिप्ट में भी होना चाहिए और अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डोमिनो इफेक्ट को यूज कर भी चुका हूँ। मैंने स्क्रिप्ट में पहले 1 मिनट तक आपको स्टोरी टेलिंग का इंपॉर्टेंस बताया एंड देन आई सेड सो नाउ दैट यू नो कि स्टोरी टेलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अब आपका क्वेश्चन होगा इसे अपने वीडियोस में यूज कैसे करें। तो अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली भी डोमिनो इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता था बट व्हाट आई डिड वाज मैंने एक पॉइंट के खत्म होते ही उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रेज कर दिया जिसका आंसर व्यूअर्स को नेक्स्ट पॉइंट के थ्रू मिले। इससे दोनों पॉइंट्स आपस में नेचुरली ब्रिज हो जाते हैं विच मीन्स अगर व्यूअर पॉइंट 1 में हुक्ड है तो पॉइंट 2 में भी ऑटोमेटिकली हुक हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई क्वेश्चन ही रेज करना होगा, आप अपने करंट पॉइंट का कोई लिमिटेशन बता सकते हो या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर सकते हो जिसका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट पॉइंट देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे किसी वीडियो में ये 2 पॉइंट्स हैं, एसईओ एंड थंबनेल्स। तो मैं एसईओ वाला पॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद बोल सकता हूँ नाउ आप एसईओ करके वीडियो को चाहे नंबर 1 पे भी रैंक करवा लो, अगर उसका थंबनेल खराब होगा तो वीडियो पे कोई भी क्लिक नहीं करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट थंबनेल्स। देखा कैसे थंबनेल वाला पॉइंट बिल्कुल भी रैंडम नहीं लगा बल्कि वो एसईओ वाले पॉइंट का एक नेचुरल एक्सटेंशन लग रहा है। बट हियर्स द थिंग, स्टोरी टेलिंग सिर्फ डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करना नहीं है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू लाइक बीइंग रिलेटेबल। अब ये क्या है? वी नो दैट एवरी स्टोरी हैज अ कैरेक्टर जिसके साथ सब कुछ हो रहा होता है। नाउ इमेजिन अगर वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारा व्यूअर ही हो, देन व्यूअर्स वीडियो को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि एक पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे एंड ये करने का वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज है अपने स्क्रिप्ट में रिलेटेबल चीजें बोलना। एग्जाम्पल लेट्स से मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑन द टॉपिक ऑफ वॉइस रिकॉर्डिंग एंड मुझे वीडियो में नॉइज इशू के बारे में बात करना है, समथिंग जो बहुत लोग फेस करते हैं। तो इसे बोलने का एक तरीका है, वॉइस रिकॉर्डिंग करते वक्त बैकग्राउंड नॉइज एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट और माइक्रोफोन यूज करना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन भी सही है, क्लियर है, लेकिन इसमें कोई इमोशन नहीं है। अब सेम चीज को रिलेटेबल तरीके से बोलते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने 30 मिनट तक परफेक्ट वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया और जब हेडफोन लगा के सुना तो पीछे से फैन की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, बर्तन की आवाज, घर वालों की बातें सब रिकॉर्ड हो चुकी होती हैं। डिफरेंस देख रहे हो? अब व्यूअर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं कंज्यूम कर रहा बल्कि अपना एक्सपीरियंस याद कर रहा है। सिमिलरली अगर आप वीडियो में लेट्स से कोई वर्कआउट रूटीन शेयर कर रहे हो एंड वर्कआउट का कोई हिस्सा है जो ऑलमोस्ट सब लोग स्किप करना चाहते हैं तो उसके बारे में बात करो, जोक करो, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर स्क्रिप्ट। इफ यू आर मेकिंग अ गेमिंग वीडियो और कोई ऐसा मोमेंट है जो ऑलमोस्ट हर प्लेयर एक्सपीरियंस करता है तो उस मोमेंट को एक्नॉलेज करो। यू कैन टॉक अबाउट हाउ प्लेयर्स फील इन दैट सिचुएशन, एक्साइटेड, स्कैर्ड, ओवर कॉन्फिडेंट, व्हाटएवर इट इज। जब व्यूअर को लगेगा कि अरे हाँ ये तो मेरे साथ भी होता है तो व्यूअर इंस्टेंटली खुद को वीडियो से इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा। नाउ पहले 2 पॉइंट्स को सुन के आपको लग रहा होगा कि स्टोरी टेलिंग के लिए सिर्फ आपका स्क्रिप्ट रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। व्यूअर्स आपके वीडियो में क्या देखते हैं और क्या सुनते हैं वो भी आपकी स्टोरी टेलिंग को इफेक्ट करती है। व्हिच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 3, साइट एंड साउंड। जब हम एक बुक पढ़ रहे होते हैं तो हम अपनी इमेजिनेशन का यूज करते हैं विजुअल्स क्रिएट करने के लिए, बट व्हेन वी आर वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो तो वो विजुअल्स हमारे इमेजिनेशन में नहीं बल्कि हमारे आंखों के सामने होता है। दिस इज व्हाई आप एडिटिंग के समय स्क्रीन पे क्या शो करते हो वो आपकी स्टोरी को कंट्रोल करता है। इस पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मिस्टर बीस्ट की एक वीडियो प्ले करते हैं। I just dropped these 2 strangers off in the middle of the wilderness. These 2 guys have never met each other in their entire lives. Every day the 2 of you survive in this wilderness, I'll give you $10,000.
Now Mr. Beast is an expert when it comes to visual storytelling. पहले Mr. Beast ने बोला, I just dropped these two strangers in the middle of the wilderness. And इस पॉइंट को विजुअलाइज करने के लिए लिटरली एक zoomed out शॉट दिखाया है पूरे wilderness का, जिसके बीच में वो लोग खड़े हैं. इसके बाद जिमी ने बोला है, These two guys have never met each other. And इसको विजुअलाइज करने के लिए एक सीन दिखाया है जिसमें वो दोनों कंटेस्टेंट्स अपना फेस रिवील कर रहे हैं. फाइनली जिमी ने बोला है कि जितने दिन वो लोग यहाँ सर्वाइव करेंगे मैं उन्हें $10,000 दूंगा, जिसको शो करने के लिए एक शॉट है मिस्टर बीस्ट का ओपनिंग अ ब्रीफकेस फुल ऑफ मनी. इन शॉर्ट स्क्रिप्ट के हर लाइन को मैच करने के लिए बेस्ट पॉसिबल विजुअल का यूज किया गया. आपको लग सकता है कि चलो ये कोइंसिडेंस से मैच हो गया होगा, बट मिस्टर बीस्ट के एडिटर्स लिटरली घंटों स्पेंड करते हैं स्क्रिप्ट से मैचिंग परफेक्ट विजुअल्स क्रिएट करने में. ये स्टोरी टेलिंग एडवाइस सुनने में शायद बेसिक लगे, बट नए क्रिएटर्स इसको हमेशा इग्नोर करते हैं. मोस्टली वो ऐसा बी रोल या मोशन ग्राफिक यूज कर रहे होते हैं जो उनके स्क्रिप्ट से मैच नहीं करता, या फिर बहुत देर तक स्क्रीन पे टॉकिंग हेड फुटेज शो कर देते हैं व्हिच मेक्स द व्यूअर्स लूज इंटरेस्ट. इसके अलावा एक इनविजिबल लेयर भी है जो आपकी स्टोरी टेलिंग हमेशा कंट्रोल करता है बट कभी दिखता नहीं है. साउंड डिजाइन. यू माइट से कि भाई मैं तो अपने वीडियो में कुछ खास साउंड डिजाइन करता भी नहीं हूँ, बट इवन अ सिंपल बैकग्राउंड म्यूजिक एंड अ फ्यू साउंड इफेक्ट्स कैन एलिवेट द स्टोरी दैट यू आर ट्राइंग टू टेल. लाइक जो मिस्टर बीस्ट की क्लिप हमने कुछ देर पहले देखी, एक बार उसको रिवाइंड करके देखो एंड इमेजिन करो कि अगर उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स नहीं होते तो वो कितना इमोशनलेस होता. नाउ प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्रिएटर्स बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं करते हैं. प्रॉब्लम ये है कि उनको वैसा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं मिल पाता है जो उनके स्टोरी के मूड को मैच करे. और यहीं पे काम आता है एपिडेमिक साउंड, जो कि हर क्रिएटर के लिए बेस्ट साउंड ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है. इनके कैटलॉग में 50,000 से ज्यादा म्यूजिक ट्रैक्स और 2 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स हैं, और ये सब रिस्ट्रिक्शन फ्री है, विच मीन्स आपको कॉपीराइट क्लेम्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एपिडेमिक में अकाउंट क्रिएट करने पर सेफ लिस्टिंग का फीचर मिलता है, जहां आप अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को लिंक कर सकते हो, जिसके बाद आप इस साइट से कोई भी एसेट यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. द बेस्ट पार्ट इसकी हमें यहाँ जॉनरा, मूड, थीम, आर्टिस्ट, हर कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक्स मिल जाते हैं, तो किसी भी वीडियो के लिए म्यूजिक फाइंड करना बहुत इजी लगता है. इनका एक AI पावर्ड असिस्टेंट भी है जो आपके लिए पर्सनल म्यूजिक सुपरवाइजर का काम करेगा. यहाँ आप सिंपल वर्ड्स में अपने वीडियो को डिस्क्राइब कर सकते हो और ये असिस्टेंट आपको उसके हिसाब से परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट सजेस्ट कर देगा. एपिडेमिक के लैब्स में जाओगे तो आपको इनका स्टूडियो फीचर मिलेगा, जहाँ आप डायरेक्टली अपना वीडियो का ड्राफ्ट अपलोड कर सकते हो, और इनका AI वीडियो की पेसिंग एंड मूड को एनालाइज करके उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स अपने आप लगा देगा, जिससे आप लेटर ऑन एडिट भी कर सकते हो अपने हिसाब से. आपके सारे फेवरेट यूट्यूबर्स अपने चैनल के लिए एपिडेमिक यूज करते हैं, एंड मैं भी अपने साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक यहीं से लेता हूँ. सिंस यू गाइस ऑलवेज आस्क कि मैंने अपने वीडियो में कौन सा म्यूजिक यूज किया है, तो मैंने आप लोगों के लिए एपिडेमिक पे एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है जिसमें वो सभी म्यूजिक ट्रैक्स और साउंड इफेक्ट्स हैं जो मैं अपने वीडियो में यूज करता हूँ. एपिडेमिक साउंड को आप सिर्फ ₹199 पर मंथ पे एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करते हो और चेकआउट के वक्त मेरा कोड डिकोडिंग यूज करते हो, तो आपको 2 मंथ्स के लिए एक 50% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा. Point number 4 is what I like to call labeling. This is something जो आपको एजुकेशनल नीश के वीडियोस में बहुत देखने को मिलेगा, बट कोई भी आपको ये सीक्रेट नहीं बताने वाला है. लेबलिंग एक स्टोरी टेलिंग टेक्निक है जिसमें आप किसी कॉन्सेप्ट को एक स्पेशल नाम या लेबल देते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू रिमेंबर, इस वीडियो का पहला पॉइंट था द डोमिनो इफेक्ट. नाउ अगर मैं चाहता तो इसे डायरेक्टली कनेक्टिंग पॉइंट्स भी बोल सकता था, राइट? मीनिंग तो इसका भी सेम है, बट द प्रॉब्लम इज कि इस नाम को सुनते ही पता लग जाता है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ. Whereas जब मैं इस कॉन्सेप्ट पे एक लेबल लगा देता हूँ लाइक द डोमिनो इफेक्ट, तो इससे 2 चीजें होती हैं. पहला तो ये व्यूअर के माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि आखिर डोमिनो इफेक्ट है क्या, एंड दूसरा इससे हमारा पॉइंट इंस्टेंटली पहले से ज्यादा प्रीमियम लगने लगता है. वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट टेक कंपनीज एप्पल डज दिस ऑल द टाइम. एप्पल चाहता तो एयर ड्रॉप को वायरलेस फाइल ट्रांसफर भी बोल सकता था, डायनामिक आइलैंड को अडेप्टिव नॉच बोल सकता था, फेस टाइम को वीडियो कॉल बोल सकता था, बट नोटिस करो कि एक सिंपल सा लेबल इन फीचर्स को कितना प्रीमियम और एक्सक्लूसिव फील देता है. बट बी केयरफुल, इसका मतलब ये नहीं है कि हर छोटी चीज को एक ड्रामेटिक नाम देना शुरू कर दो. इफ यू ट्राई टू मेक एवरीथिंग स्पेशल, नथिंग विल फील स्पेशल, एंड लोग समझ जाएंगे कि आप इंटेंशनली चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो. रिमेंबर कि अगर कोई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है तो उसको रीनेम करने की जरूरत नहीं है. ऑल्सो अगर आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए लेबल यूज करोगे तो वो भी फोर्स लगेगा. इन शॉर्ट, लेबलिंग डेकोरेशन के लिए नहीं, एम्फेसिस के लिए यूज करो. नाउ द 5th स्टोरी टेलिंग टेक्निक इज कॉल्ड एनालॉजीज, एंड इसके हेल्प से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट या आइडिया अपने व्यूअर्स को बहुत ब्यूटीफुल वे में समझा सकते हो. एनालॉजी का मतलब होता है अ कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स दैट शोज अ वे इन विच दे आर सिमिलर. फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे न्यू यूट्यूबर्स को इंप्रेशंस और क्लिक थ्रू रेट का कॉन्सेप्ट समझाना है, तो मैं इसको एक शॉप के कॉन्सेप्ट के साथ कंपेयर कर सकता हूँ. मान लो आपने रोड पे एक शॉप ओपन किया, उस रोड से गुजरते वक्त 1000 लोगों ने आपके शॉप को नोटिस किया, बट उनमें से सिर्फ 100 लोग ही आपके शॉप में आए. तो यहाँ शॉप एक तरह से आपकी वीडियो है, वो 1000 लोग इंप्रेशंस हैं जिन्होंने आपकी वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देखा, एंड वो 100 लोग व्यूअर्स हैं जिन्होंने आपकी वीडियो पे
क्लिक किया। ये था एग्जाम्पल एक एनालॉजी का, जहां मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लिया जिसके बारे में व्यूअर्स को नहीं पता है एंड उसको किसी ऐसे चीज से कंपेयर कर दिया जो कि बहुत कॉमन है एंड जिसके बारे में सब जानते हैं। इन शॉर्ट, एक्सप्लेन समथिंग दे डोंट नो यूजिंग समथिंग दे नो। इससे ऑफ कोर्स वो कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है, प्लस उसको याद रखना भी आसान होता है सिंस इट्स कनेक्टेड टू रियल लाइफ। एंड ऑनेस्टली अच्छे एनालॉजीज क्रिएट करना भी एक आर्ट है। इसके लिए आई रिकमेंड कि आप अपने डेली लाइफ में चीजों को देखो और उनको एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करो। ऑल्सो रिमेंबर दैट एनालॉजी पर्सपेक्टिव भी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूट्यूब ग्रोथ को लॉटरी बोल दूं तो आपके माइंड में क्या इमेज आएगी? लक एंड रैंडमनेस। बट अगर मैं यूट्यूब ग्रोथ को कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दूं तो वो इमेज इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। पेशेंस, टाइम, ग्रेजुअल ग्रोथ। टॉपिक सेम है बट एनालॉजी चेंज करते ही माइंडसेट भी चेंज हो गया। स्टोरी टेलिंग टेक्निक नंबर 6 है अपने वीडियो में स्टेक्स इंट्रोड्यूस करना। अभी मेरे पास वीडियो के लिए 2 डिफरेंट हुक्स हैं। सच बताना कि इनमें से कौन सा आपका अटेंशन जल्दी ग्रैब करेगा। इफ यू वांट 1K सब्सक्राइबर्स यू नीड टू डू दिस, या फिर इफ यू डोंट डू दिस यू विल नेवर रीच 1K सब्सक्राइबर्स। नाउ इवन दो ये दोनों हुक्स एक तरह से सेम बात कन्वे कर रहे हैं, दूसरा वाला हुक हमेशा ज्यादा अटेंशन ग्रैब करेगा बिकॉज हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी से ज्यादा थ्रेट्स को प्रायोरिटाइज करता है। When I say you will never reach 1K सब्सक्राइबर्स, आपके ब्रेन को इंस्टेंटली लगता है कि there is a risk, there is a stake involved, and आप हुक हो जाते हो। एंड अगर आप सोचो तो एक स्टोरी भी एंगेजिंग तभी बनती है जब उसमें स्टेक्स इन्वॉल्व होता है। हाँ, हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ अचीव करना है, बट आखिर क्यों करना है? बिकॉज अगर वो नहीं करेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, या he will not get the love of his life, या फिर वो कुछ इंपॉर्टेंट खो देगा। All of these are examples of stakes. Stakes give you a reason to care about the story. Stakes tell you that there is something to lose. इसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है मिस्टर बीस्ट। अगर आप सर्कल से बाहर निकले तो आप $500,000 खो दोगे। अगर अपना हाथ हटा दिया तो प्राइवेट जेट खो दोगे। $1 लाख मिलेंगे बट आपको अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा। $8 लाख मिलेंगे बट आपको अपना बिगेस्ट फियर फेस करना पड़ेगा। मिस्टर बीस्ट के मैक्सिमम वीडियोस में इस तरह के एक्सट्रीम स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दिस इज अ बिग रीजन व्हाई हिज वीडियोस आर सो वायरल। मुझे अपने वीडियो में जब स्टेक्स इंट्रोड्यूस करना होता है तो मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या होगा अगर व्यूअर्स मेरे एडवाइस को इग्नोर करेंगे। थंबनेल इंपॉर्टेंट है बट अगर उसे इग्नोर करोगे तो CTR गिरेगा। एडिटिंग इंपॉर्टेंट है बट अगर उसे इग्नोर करोगे तो वॉच टाइम गिरेगा। एंड थिंकिंग लाइक दिस अलाउज यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एट स्टेक। एंड रिमेंबर, स्टेक्स का मतलब अननेसेसरी फियर क्रिएट करना नहीं होता। अगर आप हर लाइन में ऑडियंस को वार्निंग देने लगोगे तो ऑडियंस कुछ समय बाद डिसेंसिटाइज हो जाएगी एंड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो यूज दिस टेक्निक केयरफुली। फाइनली द लास्ट टेक्निक इज कॉल्ड कंप्रेशन। एंड ये कोई स्टोरी टेलिंग टेक्निक नहीं है बट इससे आपकी स्टोरी इंप्रूव जरूर होगी एंड मैंने बहुत यूट्यूबर्स को ये करते हुए सुना है। सो बेसिकली जब आपका स्क्रिप्ट रेडी हो जाए तो आपको एक बार उसे लास्ट टाइम स्टार्ट से एंड तक रीड करना है। एंड जब आप ये करोगे देन यू विल नोटिस कि आपके स्क्रिप्ट में बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं जिनकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे लाइंस हैं जिनके नहीं होने पर आपके स्टोरी का फ्लो स्मूथ हो सकता है। सो उस वक्त उन लाइंस को एडिट या रिमूव करके आप अपना स्क्रिप्ट कंप्रेस कर सकते हो। फाइनली आई वांट टू से दैट स्टोरी टेलिंग एक ऐसी चीज है जो कि हमारे वीडियोस में बहुत ही सटल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। एंड ऑल्सो इसका कोई एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क नहीं है जिसे फॉलो करके आप हर तरह के वीडियो में स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, बिकॉज एवरी वीडियो इज डिफरेंट। बट स्टिल मैंने आप लोगों को ऐसे टेक्निक्स बताने की कोशिश की है जो कि मैक्सिमम लोग अप्लाई कर पाएंगे। एंड व्हाट आई वांट इज कि इन पॉइंट्स को आप लोग एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अप्रोच करो, तभी आपको समझ आएगा कि ये आपके नीश में कैसे अप्लाई हो सकता है। हो सकता है मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं उससे कुछ अलग करना पड़े आपको, तो इसके लिए एक ओपन माइंड से सोचना बहुत जरूरी है। नाउ अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट कर देना स्टोरी टेलिंग इज फन एंड वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो अगर एक किलर इंट्रो हुक डिजाइन करना सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।